हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आप सभी का स्वागत है एजू टू स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है। तो दीनबंधु कहा जाता है आपके C.F. एंड्रज को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है। तो कायदे आज़ाद ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो ये गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा ये सबसे लंबी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये अमेरिका देश है ना, ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो भारत भारतीयों के लिए नारा ये आर्य समाज ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ है। तो ये कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान ये कर्नाटक राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वह कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ये घड़ियाल जानवर है ना, ये केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल ये गोरखपुर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है, पंजाब भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाब भाषा ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। तो ये सिंधु काल है ना, इस लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म में नहीं जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। कितना है, 18 लिपियों का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार में लिपियों का उल्लेख 89 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ये भारत में सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चोल चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो चोल शासकों की भाषा क्या थी, तमिल थी। क्या थी, तमिल थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो हिंदी भाषा 40% है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में। अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। क्या है, कोंकणी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह क्वेश्चन,
कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? तो ये संस्कृत भाषा है ना, ये देव भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये मैसूर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो ये 1988 ईस्वी में हुई थी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।